नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आइए सुनते हैं अध्याय 2 श्लोक संख्या 18-19 को काव्य के रूप में। अंतवन्त इमे देहा नित्या सुक्ता शरीरिः अनासीनो प्रमेयस्य तस्याद्धुत्यस्व भारत। अर्जुन युद्ध की बात सोचकर बहुत घबरा रहा है। अर्जुन की इस कदर घबराहट को देखकर प्रभु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के महत्व को बताते हैं और बार-बार उसे जगाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन शरीर नाशवान है। हे अर्जुन शरीर नाशवान है, कभी नष्ट हो सकता है। हे अर्जुन शरीर नाशवान है, कभी भी नष्ट हो सकता है, न तो अंतकाल तक बना रह सकता है, न ही अमरता को प्राप्त कर सकता है। यह तो तत्क्षण नष्ट हो सकता है। आत्मा सूक्ष्म है, नाशहीन है। आत्मा सूक्ष्म है, नाशहीन है, दृश्यहीन है, मापहीन है। शरीर पूर्व कर्म फल का परिणाम है। शरीर पूर्व कर्म फल का परिणाम है। जीव प्रकाश है, उस परम प्रकाश का अंश है। उस प्रकाश से ही शरीर प्रकाशवान है। बिन प्रकाश शरीर मृत है, सरणशील है, महत्वहीन है, बेकार है। अतः हे अर्जुन तुम युद्ध कर, किंचित मात्र भी शोकग्रस्त न होकर हे अर्जुन तू कर्म कर। येन वेति हंतारं यश्चेन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाथं हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन कौन कहता है इस जीवात्मा को मरने वाला है, कौन समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों अज्ञानी है। क्यों है सुनो। न आत्मा मरता है न मारता है, न आत्मा मरता है न मारता है, न आघात करने योग्य है, न विनाश करने योग्य है, आध्यात्मिकता से भी वदनीय है। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, शरीर मरता है, शरीर मरता है, मृत्यु दिखने वाला है, आघात करने योग्य है, कष्ट महसूस करता है। अतः हे अर्जुन तुम मत घबराओ, युद्ध से न तुम दामन चुराओ, सत्य असत्य को तुम पहचानो, धर्म अधर्म क्या है इसे जानो। धर्म पताका लहराना है, धर्म पताका लहराना है, अधर्म का नाश कर दिखाना है। कर्म के पथ पर तुम लौटाओ, कर्म के पथ पर तुम लौटाओ। हे अर्जुन तुम मत घबराओ, हे अर्जुन तुम मत घबराओ।